9 अगस्त 2022 की सुबह के अखबारों में एक खबर छपती है कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उस हिंदू लड़की ने उस मुस्लिम लड़के की हत्या कर दी। जब यह खबर अखबारों से लेकर के सोशल मीडिया तक प्रेषित होता है और लोगों तक पहुंचता है तो लोग उस लड़की को गलत कहने के बजाय उसके समर्थन में उतर जाते हैं। लेकिन जैसे ही 2 दिन के बाद उस लड़की की पूरी असलियत लोगों के सामने आती है तो अब लोग उसी लड़की का जिसका समर्थन कर रहे थे, अब सारे लोग उसके विरोध में उतर जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है जिसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिना किसी के बारे में सही जानकारी लिए उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद, और इसी गाज़ियाबाद का एक इलाका पड़ता है तुलसी निकेतन फ्लैट। दरअसल ये घटना है 8 अगस्त के रात के 12 से 1 बजे के करीब। तुलसी निकेतन फ्लैट से एक महिला अपना सूटकेस लेकर के बाहर निकलती है। वो किसी ऐसे जगह पे जाके खड़ा होती है जहाँ पे वो किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई गाड़ी वहाँ पे नहीं आती है तो वो महिला सूटकेस लेकर के पैदल ही चलना शुरू कर देती है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर पैदल ही यात्रा कर लेती है। लेकिन जब थोड़ी सी आगे जाती है, इसी गाज़ियाबाद में एक थाना पड़ता है, टीला मोड़ थाना। पुलिस वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही थी। जब पुलिस इस महिला को देखती है तो इसके पास आकर के पूछती है कि आप कौन हो और इतनी रात को ये सूटकेस लेकर के कहाँ जा रही हो। महिला कहती है कि मुझे अपने एक रिलेटिव में जाना है, गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी लेकिन गाड़ी मिली नहीं, पर आगे गाड़ी मिल जाएगी। पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा कीजिए कि हम आपकी मदद कर देते हैं, आपको छोड़ देते हैं। जब इतनी बातें सुनती है वो महिला, वो सूटकेस छोड़ करके और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। पुलिस भी काफ़ी आश्चर्य हो जाती है यहाँ पे कि आखिर ये महिला भाग क्यों रही है। पुलिस तुरंत दौड़ करके उस महिला को पकड़ लेती है और अब उससे पूछताछ नहीं करती है, बल्कि उस महिला को और उसके सूटकेस को लेकर के सीधे थाने पहुँच जाती है। और जब उस सूटकेस को खोला जाता है तो उसमें लगभग एक 18 साल के लड़के की बॉडी पड़ी हुई थी और वो भी काफ़ी सारे टुकड़ों में हिस्सा करके रखा गया था। पुलिस एकदम शॉक्ड हो जाती है और जब पुलिस इस लड़की से इसके बारे में पूछताछ करती है तो लड़की रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। पुलिस को लगता है कि वो लड़की वाकई में काफ़ी लाचार है, बहुत मजबूर है। पुलिस उससे सख्ती से नहीं बल्कि बड़े प्यार से पूछताछ करती है और बड़े दुलार से जब पूछताछ करती है तो लड़की अपनी पूरी कहानी बताती है। जब पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताती है तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। लड़की बताती है कि वो रहने वाली सहारनपुर की है, लेकिन लगभग 10 साल पहले ही उसके माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे, जिसके बाद से वो अपने नाना नानी के घर रहती थी। लेकिन सन 2015 में उसने अपनी मर्जी से आकाश गुप्ता से शादी कर लेती है। इन दोनों के बीच में उतना कुछ खास नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से आकाश गुप्ता प्रियंका को छोड़ देता है। प्रियंका आकाश गुप्ता का घर छोड़ देती है और 2016 में फिर से एक दूसरी शादी करती है, जिस व्यक्ति का नाम होता है नंद किशोर। ये दोनों बड़े खुशहाल तरीके से एक किराए का कमरा लेकर के वहाँ पे रहते थे। लेकिन इस शादी में भी प्रियंका को नंद किशोर से कुछ खास नहीं बन पाती है। यहाँ पे खुद प्रियंका ने नंद किशोर को छोड़ दिया और उसके बाद से सन 2017 में प्रियंका ने तीसरी शादी करी। प्रियंका ने 2017 में दीपक यादव से शादी की। दीपक यादव जो कि एक पेशे से ड्राइवर था, और प्रियंका इस दीपक यादव के साथ में बड़े खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देती है। और साथ ही में प्रियंका अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करती है, ब्यूटी पार्लर का। गाज़ियाबाद के ही एक इलाके में प्रियंका एक ब्यूटी पार्लर का शॉप खोलती है। वो सुबह अपने काम पे जाती है, शाम को अपना काम करके और डेली का रूटीन बना लेती है और रोज़ के इसी रूटीन के हिसाब से अपना काम करती है। लेकिन जहाँ पे इसका ब्यूटी पार्लर होता है, जस्ट उसी के बगल में एक और नाई का दुकान होता है और उस नाई के शॉप में एक लड़का काम कर रहा था जिसका नाम था फिरोज़ सुलेमानी। प्रियंका को फिरोज़ सुलेमानी से प्यार हो जाता है। जब प्रियंका को फिरोज़ सुलेमानी से प्यार हो जाती है तो प्रियंका अब दीपक यादव को भी छोड़ने का प्लान बना लेती है और आखिरकार करती भी यही है। फिरोज़ सुलेमानी और प्रियंका लगभग 4 सालों तक लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन 4 सालों के बाद
प्रियंका फिरोज़ सुलेमानी के ऊपर दबाव देना शुरू करती है कि अब हमें इस रिश्ते का कोई नाम दे देना चाहिए, हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिरोज़ सुलेमानी कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ और तुम हिंदू हो, क्या हमारा समाज इसकी इजाज़त देगा, या इस समाज में इजाज़त दे भी देगा तो हम सुखी से रह पाएंगे। प्रियंका कहती है कि ऐसे बहुत से हिंदुस्तान में लोग हैं जो दूसरे धर्म के होते हुए भी एक दूसरे धर्म से शादी किए हैं, हम भी उन्हीं की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर लेंगे। फिरोज़ सुलेमानी प्रियंका को ईद के मौके पर अपने घर जब ले जाता है और घर वालों को जब पता चलता है कि ये एक हिंदू लड़की है, घर वाले काफ़ी विरोध करते हैं, लेकिन फिरोज़ कहता है कि मैं इससे सच्ची मोहब्बत करता हूं और शादी करूंगा तो सिर्फ़ और सिर्फ इसी से करूंगा। घर वाले यहाँ पे समझाते हैं कि तुम्हारी उम्र लगभग 18 साल है और इस लड़की की उम्र लगभग 30 साल, लगभग 12 साल का फासला है, कैसे शादी करोगे। लेकिन फिरोज़ सुलेमानी कहता है कि मुझे उसकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है, मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूं और वो भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, मैं उसी से शादी करूंगा। घर वाले इतने मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इन दोनों को मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से फिरोज़ के ही अपने गांव संभल में निकाह करवा देते हैं। निकाह करने के बाद ये फिर से दोनों इसी फ्लैट में, जो गाज़ियाबाद का तुलसी निकेतन फ्लैट है, यहीं पर रहने लगते हैं और दोनों पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं और बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। और शादी के बाद प्रियंका का नाम बदल करके रुखसाना रख दिया जाता है। लेकिन प्रियंका को हर बार एक नए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से अब प्रियंका का इस फिरोज़ के साथ भी अपना मन भर जाता है और अब प्रियंका फिरोज़ सुलेमानी से भी दूरी बनाना चाहती है। फिरोज़ सुलेमानी उसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझे यूं छोड़ करके ना जाओ। लेकिन इन दोनों के बीच में 7 अगस्त की रात में इतने काफ़ी वाद विवाद हो जाते हैं कि जो फिरोज़ सुलेमानी अपने नाई की दुकान में जिन शस्त्रों से काम करता था, प्रियंका उन्हीं शस्त्रों से ले करके और फिरोज़ सुलेमानी की हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद उसके बॉडी को उसी के घर में पड़ा रहता है। वो सोच में पड़ जाती है कि इस बॉडी को मैं ठिकाने कैसे लगाऊं। 8 अगस्त को सुबह में वो मार्केट जाती है और जा करके एक बैग ख़रीद करके लाती है और उस बैग में फिरोज़ सुलेमानी को बॉडी को एडजस्ट करने के लिए उसके शरीर के कई हिस्सों में बंटवारा कर देती है और उसके बाद उसके शरीर के अलग अलग हिस्से को उस सूटकेस में भर देती है। और भरने के बाद रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे के करीब बीच में अपने घर से उस सूटकेस के लिए ले करके निकलती है, उसको कहीं ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से उसको कोई गाड़ी नहीं मिलती है। जब वो पैदल चलना शुरू करती है कि अचानक जो टीला मोड़ पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है, इस महिला को गिरफ्तार कर लेती है। वाकई में दोस्तों, जब पुलिस वाले इसकी पूरी सच्चाई जाने और पूरी सच्चाई जानने के बाद जब 9 अगस्त की सुबह के अखबारों में इसको प्रेषित किया जाता है, तो जो लोग इसके समर्थन में उतरे थे, अब वही लोग इस प्रियंका का विरोध करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस प्रियंका को अपने कब्जे में ले करके और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि एक बार फिर से हम प्रियंका को अपने रिमांड पे लेंगे और इसने जिन जिन लोगों के संपर्क में शादियाँ की है, उन तमाम लोगों के बारे में हम पूछताछ करेंगे। इसके बाद ही इसके खिलाफ हम चार्जशीट तैयार करेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना, बस आपको बताना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें।